कहानी के शुरुआत में एक लड़की लड़कों का ड्रग्स भगा कर ले जा रही थी। वो एक फैक्ट्री का ताला तोड़ के फैक्ट्री के अंदर आ जाती है और वो लड़के उसे आखिर पकड़ ही लेते हैं। फिर एक कैन पपॉय का, जिस पे पपॉय लिखा होता है, वो आके उस लड़के के पास आ जाता है। तो उस लड़के ने पपॉय की कहानी सुनी हुई होती है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था और पपॉय को धमकियाँ दे रहा था कि जैसे ही वो गया, पपॉय ने अपने बड़े बड़े हाथ बाहर निकाले और उसे अंदर खींच लिया और उस लड़के को चीर पाड़ दिया। तो उसके बाद वो दूसरा लड़का लड़की के ऊपर चाकू रख देता है और पपॉय जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, धीरे से उसका हाथ ही टूट जाता है और पपॉय उसका वो चेहरा एक अखरोट की तरह तोड़ देता है और उस लड़की को पपॉय बचा लेता है। लेकिन वो लड़की उसे कहती है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तो पपॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को भी मार देता है। फिर उसके बाद हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो पपॉय के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। फैक्ट्री का मालिक और ब्रोकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फैक्ट्री का मालिक ब्रोकर से कहता है कि ये कंपनी जल्दी से जल्दी बिकवाओ। तो ब्रोकर कहता है कि मैं तो ये बिकवा तो दूँ, लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ था कि ये 20 साल से अभी तक बंद है और अभी तक इस कंपनी को खोला नहीं गया। और मैंने सुना है कि इस कंपनी में कैन में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए गए, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो कंपनी का मालिक अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि आज रात इस कंपनी का चप्पा चप्पा चार मारो, जो भी चीज़ हो उसे निकाल कर फेंक दो कि अब ये कंपनी बिकने वाली है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री में बहुत हट्टा कट्टा था और बिना डरे फैक्ट्री में घूम रहा था। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाता है तो पपॉय ने जो शुरू में 2 लड़कों को मारा था, उसे वो दोनों दिख जाते हैं। जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है तो पपॉय उसके सामने ही खड़ा होता है और वो खुद को बड़ा तुरुम खान समझता था। तो पपॉय को उसने हमला कर दिया और पपॉय को जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। पपॉय ने अपने पाम से उसका सर ही छिल दिया। उसके बाद हमें ओलिविया दिखाई जाती है, जो एक बार में आई होती है अपने दोस्त को लेने के लिए, और ये सारा ग्रुप उसी फैक्ट्री में जाने वाला होता है। तो ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि पपॉय बिल्कुल फेक है और ये सब बनकर कहानियाँ हैं और सब झूठ बोल रहे हैं। तो पास कुर्सी में एक बूढ़ा शख्स बैठा होता है। वो कहता है कि तुम बहुत गलती कर रहे हो उस कंपनी में जाकर। पपॉय 20 साल से अपने प्यार का इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम सब मारे जाओगे और वापस कभी नहीं आओगे। फिर इसके बाद कैटी का बॉयफ्रेंड आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। ये सब दोस्त फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए थे और ओलिविया को फील होता है कि ऊपर खिड़की से हमें कोई देख रहा है। तो ये सब जैसे ही गेट के पास जाते हैं तो गेट के ऊपर तो बड़ा सा ताला लगा हुआ था। तो ये सोचने ही लगते हैं कि ओलिविया अभी महारत दिखाती है और उस ताले को खोल देती है। फिर उसके बाद केटी के बाद उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वो उसे कट कर देती है। तो उसका बॉयफ्रेंड बड़ा गुस्सा हो जाता है और उसके दोस्त उसे भड़काते हैं कि क्या पता केटी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा और वो इस कंपनी में मज़े करने आई हो उस लड़के के साथ। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम भी कंपनी में जाएंगे और उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। ओलिविया को डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, तो वो सब 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और कंपनी में कैमरे लगा देते हैं। और ओलिविया के दोस्त और ओलिविया कंपनी में वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं कि ये कंपनी आखिर बंद क्यों हुई। तो वो जैसे ही इधर उधर घूम रहे थे तो उसके सामने एक कैन आता है, पोपाय द सेलर मैन का कैन। वो ये देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो कबूतर है। ये कबूतर की वजह से ही ये कैन हमारे पास आ रहे थे। फिलहाल तो उन लोगों को यही लग रहा था कि यहाँ पर पोपाय द सेलर मैन नहीं है। फिर इसके बाद हमें ओलिविया को दिखाया जाता है और उसके दोस्त को। वो एक जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर दौड़ बनते हैं। तो ओलिविया अपनी महारत दिखाती है और सारे डोर को खोल देती है। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है कि ये फैक्ट्री आखिर बंद क्यों हुई थी।
तो उसमें लिखा होता है कि इस फैक्ट्री में कैनों में एक बैक्टीरिया था जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। इसकी वजह से ये कंपनी बंद हो गई थी। तो ओलिविया का दोस्त ओलिविया से कहता है कि इतनी बड़ी बात न्यूज़ वालों ने क्यों नहीं छापी। तो ओलिविया उससे कहती है कि ये कंपनी का मालिक है, ये आधा से ज़्यादा शेयर उसका है। उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके ये बात बाहर आने नहीं दी। ये दोनों जैसे ही बात कर रहे होते ही तो ओलिविया के और दोस्त भी आ जाते हैं। केटी जो कंप्यूटर पे मॉनिटरिंग कर रही थी कैमरों की, तो वहाँ पर पॉपॉय द सेलर मैन आ जाता है और केटी उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही भागती है तो उसके बॉयफ्रेंड से वो टकरा जाती है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और केटी का फ़ोन भी तोड़ देता है। केटी के पीछे वहाँ पर पॉपॉय द सेलर मैन भी आ चुका था और एक लड़के ने पॉपॉय पे हमला कर दिया। पॉपॉय के अंदर चाकू मारा। जैसे ही पॉपॉय को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो पॉपॉय ने उसको जान से ही मार दिया। फिर उसके बाद एक लड़का जैसे ही पॉपॉय पे गोली चलाने वाला था, पॉपॉय ने उसकी कलाई हल्के से पकड़ी, उसकी कलाई ही टूट गई। उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है और केटी का बॉयफ्रेंड केटी को अकेला छोड़ के भाग जाता है वहाँ से। लेकिन पॉपॉय ने केटी को कुछ नहीं किया और पॉपॉय उस लड़के के पीछे पड़ गया। जैसे ही वो लड़का अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है तो पॉपॉय ने पीछे से वो गाड़ी पकड़ी होती है और वो लड़का उस गाड़ी से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद पॉपॉय उसका पीछा करता है और एक बड़े से सरिये से उसके गले पे मारता है। लेकिन पॉपॉय को राहत नहीं मिली थी। पॉपॉय उसका सर दर्द से अलग करना चाहता था, तो पॉपॉय ने एक बार फिर मारा, उसका सर दर्द से अलग कर दिया। हमें केटी का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा घबराया होता है और कंपनी से भागने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तो जैसे ही उसे लगता था कि पॉपॉय आ रहा है तो उसने गोली चला दी, लेकिन असल में पॉपॉय नहीं था बल्कि केटी ही थी। गोली की आवाज़ सुनकर पॉपॉय वहाँ पर आ जाता है और एक बार फिर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद ये सब वहाँ पर लाशें देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर पुलिस को बुलाएंगे। और केटी भी इन लोगों को नहीं मिल रही थी, तो ये केटी को ढूंढने का फैसला करते हैं। तो ग्रुप में ये लोग बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग जैसे ही पॉपॉय द सेलर मैन को देख लेते हैं तो ओलिविया के दोस्त भागने लगते हैं। जैसे ही भागने लगते हैं तो एक बंदा नीचे गिर जाता है, लेकिन उसकी हाइट इतनी नहीं थी तो उसको कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसका पाँव एक चीज़ में फंस गया था, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। जैसे ही वो उस तार को हिलाता है, उसके पीछे कुछ सरिये पड़े हुए होते हैं और सारे सरिये उसके अंदर घुस जाते हैं और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और सारा का सारा खून उस लड़की के चेहरे पे आ जाता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इधर उधर भाग रही होती है। और जैसे ही पॉपॉय उसको दिखता है, वो एक बड़ी सी चीख मारकर वहाँ से भाग जाती है और वहीं पर जाती है जहाँ पर उसका दोस्त पहले ही गिरा हुआ था। उसका भी पाँव फिसल जाता है और वो भी उसी सरियों के अंदर धंस जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ओलिविया और उसका दोस्त एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पॉपॉय रहा करता था। तो उस जगह को वो देखते हैं, वहाँ पर वही गेंद पड़े होते हैं जिसको पॉपॉय खाया करता था और कुछ खिलौने पड़े हुए थे और उसकी बीबी की फ़ोटो भी थी, इसमें एक बच्ची भी थी। तो ये दोनों कहते हैं कि पॉपॉय की वाइफ भी इसी कंपनी में काम किया करती थी और उसने ही इस इन्फेक्शन का, उस बैक्टीरिया का कंप्लेन की थी और इस कंपनी के मालिक ने उसे फिर मार दिया था। तो पॉपॉय उसकी प्यार में पागल था, तो वो इस कंपनी में ही आ गया और 20 सालों से ही वही इन्फेक्शन वाले कैन पॉपॉय खा रहा है और पॉपॉय के अंदर वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है और इसकी वजह से पॉपॉय एक मॉन्स्टर में बदल गया है और पॉपॉय एक मॉन्स्टर बन गया है। तो जैसे ही अपने दोस्तों को लेकर जाने का डिसाइड करते हैं इस कंपनी से जाने के लिए, तो देखते हैं कि पॉपॉय द सेलर मैन इन लोगों के आगे आ जाता है। जैसे ही वो लड़का उसके ऊपर हमला करता है तो पॉपॉय हल्के से उसका हाथ दबाता है, उसका हाथ ही तोड़ देता है। तो उसके बाद ओलिविया पॉपॉय से कहती है कि इसे छोड़ दो। हैरानकुन तौर पर पॉपॉय उसकी बात मान जाता है और उस लड़के को कुछ नहीं करता।
दरअसल में हमें पता चलता है कि पपोई की बेटी और कोई नहीं बल्कि ओलिविया ही थी। वो ओलिविया से बातें करता है और ओलिविया सच असल में अपने पापा से मिलने आई थी और अपने माँ को ढूंढने आई थी इस कंपनी में। तो जैसे ही बातें कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो केटी का बॉयफ्रेंड पपोई के ऊपर गोली चला देता है और फिर इसके बाद ओलिविया को कर लेता है और ओलिविया को मारने की कोशिश करता है। पपोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जिस हाथ से उसने केटी को पकड़ा हुआ था वह उस हाथ को ही जड़ से उखाड़ देता है और उसको वहीं पर ही मार देता है। और केटी अपने ज़ख्मी दोस्त को कंपनी से बाहर लेकर चली जाती है और वहाँ पर पेटी भी होती है जिसको गोली लगी होती है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, तो पुलिस इन लोगों से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो ओलिविया झूठ बोल देती है कि एक पागल सरफिरा इंसान था जो उसने ही ये सब किया हुआ है। तो पुलिस वाले से कहता है कि फैक्ट्री के अंदर और कोई है। तो ओलिविया और एक और झूठ बोल देती है कि फैक्ट्री के अंदर और कोई नहीं है और बस हम सब ही थे। और फिर उसके बाद कंपनी का मालिक आता है और सारी डील कैंसिल हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो जैसे ही देखते हैं वहाँ पर पपोई द सेलर मैन वहाँ पर आ जाता है और उसे उठाता है और उसे वहीं पर ही मार देता है। फिर इसके साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।